कहे कबीर सुनो भाई संतों, कहे कबीर सुनो भाई संतों, बिना इंट्रीगेशन के केकरो ने रिजल्ट बनतो। कहने का अर्थ क्या, इंट्रीगेशन को छोड़ दीजिएगा, कहेगा मैथ पे कमांड आ जाए तो होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इंट्रीगेशन को छोड़िए मत, इसको पकड़े रहिए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार, आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.7। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिफरेंट इंटीग्रेशन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 19.7 को हल करने वाले, मतलब स्टार्टिंग करने वाले, ये पहला क्लास है। तो इससे पहले एक्सरसाइज को टच करें, इससे पहले इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उनको पहले समझ लेते हैं। इसमें बस एक ही बेसिक फंडा, एक ही फंडा आप अपना के चलिए, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। वो फंडा क्या है? वो फंडा ये है, साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये थीटा को हटा लीजिए। कभी कभी इसके जगह पे एक्स भी रहता है, साइन एक्स, कभी कभी एक्स के जगह पे यह भी रहता है, एक्स स्क्वायर भी रहता है, ठीक ना। चाहे उस थीटा के जगह पे जो कुछ रहे, अलाबकच ए बी सी डी ए से लेके जेड तक कुछ भी रहे, जो कुछ आ जाए थीटा के जगह पे, ठीक ना, साइन या टेन या कॉस से कुछ भी रहे, उसके थीटा के जगह पे जो कुछ रहेगा उसको जेड मान लीजिएगा, उसको जेड मान लीजिए। जैसे इससे पहले बनाते थे बना लीजिए, सेम टू सेम, ठीक ना, आपका 100% बनेगा ही बनेगा। आइए इसी सिद्धांत का प्रयोग कर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसको तो पहले हटाते हैं। चलिए, हाई क्या इसमें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स। थीटा के जगह पे क्या, कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स को मानते हैं जेड, ठीक ना। माना कि जेड बराबर रूट एक्स, चलिए कीजिए, तो डी जेड बराबर रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, कॉस रूट एक्स बाय रूट एक्स इंटू डी एक्स, यही ना आपका क्वेश्चन है। एक बार फिर उतार लीजिए, कॉस, कॉस रूट एक्स, कॉस को कॉस रखिए, रूट एक्स को हमने माना है क्या, जेड, तो रूट एक्स के जगह पे दे दीजिए जेड इंटू डी एक्स। डी एक्स का वैल्यू कितना, डी एक्स का वैल्यू तो हम निकाले नहीं है सॉलिड, आप अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिए। डी एक्स का वैल्यू कितना, 2 रूट एक्स, इस साइड भागा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, मतलब क्या, 2 रूट एक्स इंटू डी जेड। डी एक्स के बदले में कितना, 2 रूट एक्स इंटू डी जेड, बटे में कितना है, रूट एक्स। रूट एक्स समाप्त, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड डी जेड, 2 को बाहर रहने दीजिए। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड प्लस सी, 2 तो 2, साइन तो साइन, जेड, जेड किसको माने थे, रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस सी आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में थीटा के रूप में है 1/x, तो इसको जेड मानिए। माना कि जेड बराबर 1/x, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना, 1/x का डिफ्रेंसिएशन 1/x का होता है -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू साइन 1/x होल इंटू डी एक्स। अब सबका मान बदलिए, 1/x स्क्वायर को छोड़ दीजिए, इंटू साइन तो साइन, 1/x को माने हैं जेड तो जेड, इंटू डी एक्स। डी एक्स का वैल्यू कितना, डी एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर को इधर भेजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड, माइनस भी भेज दीजिए, कितना, -x स्क्वायर इंटू डी जेड। किसका वैल्यू, डी एक्स का वैल्यू, डी एक्स का वैल्यू कितना, यहाँ से एक्स स्क्वायर इधर भेज दीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड, माइनस में भी, तो -x स्क्वायर इंटू डी जेड, एक्स स्क्वायर समाप्त, तो माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर, कितना हो गया, साइन जेड इंटू डी जेड, माइनस तो माइनस, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस में पहले से तो प्लस कॉस, कॉस जेड प्लस सी, या कॉस तो कॉस जेड, जेड माने किसको, 1/x को, 1/x प्लस सी आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में थीटा के रूप में 1/x है, तो इसी को जेड मानना है, ठीक ना। माना कि जेड बराबर 1/x, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1/x का डिफ्रेंसिएशन -1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए,
इससे पहले नहीं करते थे, कर लीजिए पूरा। एक्स स्क्वायर को इधर भेजिए, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड बराबर कितना, माइनस डी एक्स, माइनस को भी इसी साइड भेज दीजिए। चलिए ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन 1/x² इंटू के बाद क्या है कॉस, तो कॉस इंटू 1/x, 1/x को माने हैं z, तो 1/x के बदले में z इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड, एक्स स्क्वायर समाप्त, माइनस बाहर इंटीग्रेशन कॉस जेड प्लस कॉस जेड इंटू डी जेड, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड प्लस सी, माइनस साइन तो साइन जेड बोले तो 1/x प्लस सी आपका आंसर फाइनल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। थीटा के रूप में ये है तो इसको जेड मानिए। माना कि जेड बराबर e⁻x प्लस 2, तो डी जेड बराबर e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही प्लस 2 तो 0, हटाइए उसको मत लिखिए, इंटू डी एक्स, e⁻x को इधर भेज दीजिए, 1/e⁻x डी जेड बराबर क्या, डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन e⁻x को रहने दीजिए, इनके बाद क्या है, इनके बाद है कॉस e⁻x प्लस 2, e⁻x प्लस 2 को जेड माने हैं तो दे दीजिए सीधा सीधी जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू 1/e⁻x इंटू डी जेड, ये समाप्त। इंटीग्रेशन कॉस जेड इंटू डी जेड, कॉस जेड का होता है साइन जेड प्लस सी, साइन तो साइन, जेड का वैल्यू ऊपर से रख दीजिए e⁻x प्लस 2 प्लस सी, आपका आंसर फाइनल। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में थीटा के रूप में ये है तो उसको जेड मानिए। माना कि जेड बराबर √1 प्लस x प्लस 1, बात तो एक ही हो रहा था, x प्लस 1, डी जेड बराबर, इसका डिफ्रेंसिएशन रूट वाले का होता है 1/2√x प्लस 1, इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिएगा, एक बार रूट खत्म होगा तो ये ऊपर जाएगा, x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही होगा, तो इतना ही रह जाएगा इंटू डी, उठा के सेट भेज दीजिए, दोनों टर्म को इधर भेजिए, 2√1x प्लस 1 इंटू डी जेड बराबर क्या हो जाएगा, डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन साइन तो साइन, इस पूरे को माने √x प्लस 1 को जेड माने हैं तो जेड बटे √x प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू 2√x प्लस 1 इंटू डी जेड, ये टर्म समाप्त, 2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन जेड इंटू डी जेड, 2 बाहर, साइन का होता है माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस 2 कॉस तो कॉस जेड का वैल्यू ऊपर से √x प्लस 1 प्लस सी, आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को फाइनल किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में इसको मानना है जेड। माना कि जेड बराबर x3, डी जेड बराबर चलिए तो इसका डिफ्रेंसिएशन पावर आ जाएगा गुना में, अब पावर 1 घट जाएगा इंटू डी एक्स, इसको इस साइड भेज दीजिए, 1/3x² इंटू डी जेड बराबर डी एक्स। क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन x² इंटू सेक तो सेक x³ को माने हैं जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू 1/3x² इंटू डी जेड, डी एक्स का जो वैल्यू था वो डाल दिए, ये समाप्त, 3 को बाहर कर लीजिए, 1/3 इंटीग्रेशन सेक जेड डी जेड, ठीक ना, 1/3 को रहने दीजिए। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का होता है लॉग सेक एक्स सेक जेड प्लस 10 जेड प्लस सी, 1/3 लॉग सेक जेड बोले तो कितना x³ प्लस 10x³ प्लस सी, आपका आंसर फाइनल। चलिए 6 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में इस पूरे को जेड मानना है, जो थीटा के रूप में उसी को जेड मानना है, तो जेड बराबर कितना, x पे पावर 4/3, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना, पावर गुना में 4/3 गुना में, अब पावर 1 घट जाएगा, 4/3 में से 1 घटा दीजिए तो 1/3 इंटू डी एक्स, ठीक ना। इस टोटल टर्म को उठा के चल भेजिए, 4/3 इससे रहेगा तो 3/4
एक्स का पावर 3/4, एक्स का पावर 1/3 है, ठीक ना। एक्स का पावर 1/3 इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 1/3 इंटू डी जेड बराबर कितना, डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारी, इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 1/3 इंटू साइन, तो साइन एक्स का पावर 4/3 को माने हैं जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू टोटल कितना, 3/4 एक्स का पावर 1/3 इंटू डी जेड। एक्स पे पावर 1/3 समाप्त, कितना 3/4 बाहर, 3/4 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन साइन जेड इंटू डी जेड। 3/4 साइन का होता है कॉस जेड माइनस कॉस जेड प्लस सी, या -3/4 कॉस, तो कॉस जेड का वैल्यू ऊपर से एक्स का पावर 4/3 प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर इस पूरे को मानना है जेड। माना कि जेड बराबर एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2, तो डी जेड बराबर इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यू का 3x² प्लस 3x का केवल 3 होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। इसको इस साइड भेज दीजिए, टोटल टर्म इस साइड आ गया, तो बोलिए कितना हो गया, टोटल गुना में तो इस साइड भागा में ना जाएगा, तो 1/3 कॉमन x² प्लस 1 इंटू डी जेड, ठीक ना। इसको इस साइड भेज रहे थे, भेज भी दिया, कॉमन भी ले लिए, इज इक्वल टू डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन x² प्लस 1 इंटू कॉस, तो कॉस इस पूरे को माने हैं जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू ये कितना 1/3 इंटू x² प्लस 1 होल इंटू डी जेड। ये टर्म समाप्त, तो 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन कॉस जेड इंटू डी जेड, ठीक ना। यहाँ तक ठीक ठाक है। अब 1/3 को रहने दीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड प्लस सी, 1/3 साइन, तो साइन जेड का जो वैल्यू है वो रखिए, जेड इसको माने थे किसको, x³ प्लस 3x प्लस 2 प्लस सी, ये 2 है, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, ये ई कॉस लॉग ई टू द पावर ई एक्स, ये कॉस का ये थीटा के रूप में, तो इसको जेड मानेंगे, ई लिखेंगे नहीं, ई लिखा नहीं जाता, ई छुपले रहता है, ठीक ना। लॉग एक्स को मान लीजिए जेड, माना कि जेड बराबर लॉग एक्स, तो डी जेड बराबर लॉग एक्स का क्या होता है डिफरेंस, 1/x इंटू डी एक्स, एक्स को इस साइड भेज दीजिए, एक्स डी जेड बराबर डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन कॉस, तो कॉस लॉग एक्स को माने हैं जेड बाय एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स डी जेड, एक्स समाप्त, इंटीग्रेशन कॉस जेड डी जेड। कॉस जेड का इंटीग्रेशन होता है साइन जेड प्लस सी, साइन, तो साइन जेड किसको माने थे, इसको क्या था लॉग एक्स, ई छुपल रहता, क्वेश्चन में था तो अपने लोग भी यहाँ पे डाल देंगे प्लस सी, आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का रोमन नंबर फर्स्ट पर, रोमन नंबर फर्स्ट में देखिए, इसको जेड मानना है, माना कि जेड बराबर लॉग एक्स, या डी जेड बराबर लॉग एक्स का 1/x इंटू डी एक्स को इधर भेज दीजिए, एक्स डी जेड बराबर डी एक्स, इंटीग्रेशन सेक, तो सेक स्क्वायर, तो स्क्वायर लॉग एक्स को माने हैं जेड, तो जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स डी जेड बट्टे में एक्स, तो एक्स समाप्त, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन टेन जेड प्लस सी, 10 तो 10 जेड के जगह पे वही वैल्यू क्या लॉग एक्स प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए 10 का रोमन नंबर 2 पर चलते हैं। 10 का रोमन नंबर 2 देखिए क्या, 10 का रोमन नंबर 2 में जो है सामने में है थीटा के रूप में, ये इसी को जेड मानिए, माना कि जेड बराबर लॉग एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना, डी जेड लॉग एक्स का 1/x इंटू डी एक्स को इधर भेज दीजिए, एक्स डी जेड बराबर डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर लॉग एक्स को माने हैं जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू एक्स डी जेड बटे में एक्स, तो एक्स समाप्त, इंटीग्रेशन
कॉसेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक्स नहीं जेड ना है, जेड माइनस कॉट तो कॉट जेड, जेड का वैल्यू यही डालिए लॉग एक्स प्लस सी। कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। साइन का थीटा के रूप में ये सब है, इसको जेड बन गया। माना कि जेड बराबर 2 + 3 log एक्स, डी जेड बराबर 2 तो 0, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0, 3 गुना में log एक्स का 1/x इंटू डी एक्स। दोनों को इधर भेजिए। 3/x है, 3/x है ना, तो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा x/3 डी जेड बराबर डी एक्स। क्वेश्चन उतारिए। इंटीग्रेशन साइन तो साइन, इस पूरे को जेड माने हैं तो जेड इंटू डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू x/3 इंटू डी जेड बट्टे में x तो x, x x समाप्त, 3 1/3 बाहर। इंटीग्रेशन साइन जेड डी जेड 1/3 रहने दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस 1/3 कॉस तो कॉस जेड, जेड इस पूरे को माने थे, किसको माने थे, 2 + 3 log एक्स प्लस सी। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को फाइनल किए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या है 12 में जेड किसको मानना है, तो रूट के अंदर जो है उन्हीं को जेड मानना है, ठीक ना। माना कि जेड बराबर रूट एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक ना। इसको इधर भेज दीजिए। तो 2 रूट एक्स इंटू डी जेड बराबर डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए। इंटीग्रेशन 10 रूट एक्स तो जेड इंटू सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर, रूट एक्स तो जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू 2 रूट एक्स इंटू डी जेड बट्टे में रूट एक्स तो रूट एक्स समाप्त, ठीक ना। क्या कि जब दो को इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए, दो बाहर तो आ जाए। इंटीग्रेशन 10 जेड इंटू सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। अब बोलिए क्या करेंगे, इसमें एक बार और कर लेते हैं। इसमें जो है सेक का पावर सम है तो 10 को जेड मानते हैं, ये था ना रूल, वही रूल इसमें फिर अप्लाई करते हैं। यहाँ फिर एक बार चलते हैं। माना कि m बराबर, इस बार जेड नहीं m मानते हैं, m बराबर क्या 10 जेड, m बराबर 10 जेड। तो बोलिए dm बराबर क्या हुआ 10 का सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, ठीक ना। अब ऊपर बना लेते, इधर स्पेस नहीं है, ऊपर चले जाते हैं। 2 इंटीग्रेशन क्या 10 जेड को माने हैं m, तो 10 जेड के बदले में दीजिए m इंटू सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड, सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड के बदले में डी एम 2 तो 2। m का इंटीग्रेशन m के सापेक्ष, m का इंटीग्रेशन क्या होगा m² + 2 c, 2 समाप्त। तो कितना हो गया m² + c। m किसको माने थे, m का वैल्यू डालिए। m माने थे 10 जेड को, तो m के बदले में दीजिए 10 जेड प्लस c, स्क्वायर ना m स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर जेड प्लस c, ठीक ना। आगे 10 तो 10 स्क्वायर तो स्क्वायर, यहाँ क्या है जेड किसको माने थे, रूट को, दे देंगे रूट एक्स प्लस c। आपका आंसर अब फाइनल हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में किसको जेड मानेंगे, तो कॉस का थीटा ये है, तो इन्हीं को जेड मानेंगे। माना कि जेड बराबर लॉग एक्स। देखिए बहुत के मन में होगा सर क्वेश्चन तो सही से उतारिए, यहाँ पे ई होता है, ई लिखा नहीं जाता, इसीलिए ई को छोड़ देते हैं। हम अक्सर क्वेश्चन जब उतारते हैं तो एक काम हम जरूर कर लेते हैं, जो आलतू फालतू है उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। जितना काम होता है बस उतना ही हम सामने रखते हैं, ठीक ना। इसीलिए ई को हम हटा दिए थे। चलिए जेड बराबर क्या लॉग एक्स, तो बोलिए डी जेड बराबर कितना, लॉग एक्स का 1/x इंटू डी एक्स। एक्स को इस साइड भेज दीजिए, x इंटू डी जेड बराबर डी एक्स। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए। इंटीग्रेशन 1/x इंटू कॉस स्क्वायर लॉग एक्स को माने हैं जेड इंटू डी एक्स का वैल्यू x डी जेड, x समाप्त। इंटीग्रेशन
1/cos², 1/cos होता है सेक, तो हो गया सेक स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर जेड का होता है टेन जेड प्लस सी, ठीक ना। टेन तो टेन, जेड किसको माने थे, लॉग को, तो लॉग एक्स प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 फाइनल किया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इसमें किसको मानना है, थीटा के रूप में है e⁻x, तो e⁻x को ही मानेंगे। माना कि z बराबर e⁻x, तो dz बराबर e⁻x का डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही होता है, e⁻x को इस साइड भेजिए, 1/e⁻x dz बराबर dx। क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन e⁻x इंटू 10, e⁻x को z माने हैं z, इंटू सेक e⁻x को z माने हैं z इंटू dx, dx का वैल्यू 1/e⁻x इंटू dz, ये समाप्त। इंटीग्रेशन क्या बन गया आपका 10z इंटू सेक z इंटू dz। सेक z इंटू 10z किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक z का, सेक z प्लस सी, सेक तो सेक, z माने हैं किसको, e⁻x को, प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 फाइनल किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है तो है ये है, अपने लोग को इसको z मानना है। माना कि z बराबर क्या, √x प्लस 1, या dz बराबर, इसका डिफ्रेंसिएशन रूट का होता है 1/2 √x प्लस 1। चेन रूल लगाएंगे तो ये x प्लस 1 एक बार फिर ऊपर जाएगा, तो x प्लस 1 का, x का 1, इसका 0, तो 1 से गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, छोड़ दीजिए। अब चलिए इसको इस साइड भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2√x प्लस 1 इंटू dz बराबर dx। ऊपर से क्वेश्चन उतारिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर √x प्लस 1 को माने हैं z, तो z इंटू dx, dx का वैल्यू 2√x प्लस 1 इंटू dz बटे √x प्लस 1, ये समाप्त। 2 को बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड इंटू dz, ठीक ना। 2 बार सेक स्क्वायर जेड, सेक स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर जेड का होता है 10z प्लस सी, ठीक ना। अब चलिए 2 तो 2, 10 तो 10, z का वैल्यू जो है वो रख दीजिए √x प्लस 1, ठीक ना, प्लस सी, आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 या उससे आगे को लेकर। जय हिंद।